खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ, मैं आप लोगों के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ, बहुत अच्छा न्यूज लेके आई हूँ, जिससे आप सुनोगे तो सुनकर झूम उठोगे। जी हाँ, 2 साल से जिसका आपको इंतजार था, गुलाम भाई को इंतजार था, वो चीजें अभी नजर आ रही है कि सच होने वाली है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल देसी ब्लॉग परी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। तो खुशखबरी ये है कि कल मोमिन मलिक सर आए थे लाइव में, उन्होंने बहुत सारी अपडेट्स दिए। वो अपडेट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो बने रहिएगा आखिरी तक वीडियो में। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं खुशखबरी। तो पहली तो खुशखबरी ये है कि आप लोग जानते हो हैदर भाई कोर्ट में पेशी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनको हमारी इंडिया से वीजा नहीं मिल रही थी, और सीमा भगोड़ी भी यही चांस लेके, यही फायदा लेके जो भी पेशी होती थी जो तारीख को, वो तारीख को सीमा कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ करती थी और कुछ न कुछ बहाने देके वो नहीं जाया करती थी। आप लोगों को ये पता होगा। अभी कोर्ट ने ये ऐलान किया है कि सीमा अगर कोई भी डेट पर नहीं हाजिर होती है कोर्ट में पेशी के लिए, तो ये होगा कि गुलाम भाई ने जो भी, मतलब गुलाम भाई के बिहाफ पे जो भी एविडेंस, प्रूफ, हर चीज जो मोमिन मलिक ने सबमिट किया है कोर्ट में, उसको मद्देनजर सच मानकर कबूल किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, और सीमा हैदर की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। तो ये चीज तो पहले से ही होना चाहिए था, क्योंकि कितनी सारी पेशी हुई, ये गई नहीं। पता है आपको, अगर जो पेशी होती, जो डेट्स होती, उस डेट पे हम नहीं जाते हैं तो 1 बार 2 बार हमें एक ट्रायल चांस मिलता है, फिर उसके बाद वो चीज हमारे हक में नहीं होती है, वो सामने वाले की फेवर में होती है। तो इसी तरह ये हुआ है कि क्योंकि ये कोई भी डेट पे ये नहीं जाती है और हमेशा बहाना बनाती है, कभी ये बहाना कभी वो बहाना, क्योंकि एपीसी वो बहाना बनाने के लिए इसको मदद करता है। ठीक है, तो अब कोई भी बहाना नहीं चलने वाला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा 8वां महीना लगा है, मेरी डिलीवरी है, अभी ऐसा कोई बहाना नहीं चलने वाला, क्योंकि ये बहाना बहुत टाइम से चले आ रहा है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और हैदर भाई तो पेशी में नहीं आ पा रहे क्योंकि उनको वीजा नहीं मिल रही थी। तो इस वजह से अभी कोर्ट ने यही ऐलान किया है कि अगर ये नहीं आएगी तो इसके हक में फैसला नहीं होगा, और जो भी एविडेंस यहाँ सबमिट किए गए हैं हैदर के बिहाफ पे, उसके हक में फैसला होगा। तो ये भगोड़ी सुनकर तो उसको हार्ट अटैक आया होगा या आ जाएगा सुनने के बाद। उसने सुना ही कि नहीं सुना पता नहीं। अब उसको किसी भी हालत में वहां हाजिर होना पड़ेगा, पर किस तरह से, किस मुंह से वो हाजिर होगी, क्योंकि उसके पास कोई किसी तरह का एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आप लोग तो जानते हैं उसके पास हर चीज फ्रॉड है, हर चीज जाली डॉक्यूमेंट्स है, हर चीज नकली डॉक्यूमेंट है। जैसे सर्टिफिकेट, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो 3 टाइप के हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी नकली है, जब वो यहाँ एफिडेविट सबमिट की थी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, किस लिए आऊँ, वो भी उसने नकली सबमिट किया है, सब झूठ झूठ बातें बताई है। तो हर तरह से वो घेरी गई है, जाल में वो फंस गई है, उसके पास किसी भी तरह का एविडेंस नहीं है। और आप लोग ये भी तो जानते हैं कि ऑन पेपर अभी तक भी केपी सिंह उसका वकील नहीं है, तो उसका वकील भी इसको सपोर्ट अभी किस तरह का देगा, हम भी ये देखना चाहते हैं। तो इन शॉर्ट, सीमा हैदर को किसी भी तरह कोर्ट में हाजिर होना होगा अपनी गवाही देने के लिए, अपना सबूत पेश करने के लिए कि वो बेगुनाह है। नहीं जाएगी, वो तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि इसके पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर किसी तरह अगर जाती भी है तो पूरा साबित नहीं कर पाएगी कि वो कसूरवार है, और गुलाम हैदर उसको जो भी करता था वो सब सही है, वो कुछ किसी भी तरह नहीं साबित कर पाएगी। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी ये है। तो इसी तरह मैं तो सोचती हूँ, मैं तो बोलती हूँ कि सीमा हैदर आई ही नहीं कोर्ट में, और अपना फैसला बिना कुछ खिंच के फैसला हैदर भाई के हक में हो जाए। ये थी पहली खुशखबरी। और दूसरी खुशखबरी ये है कि आप लोग जैसे जानते हो कि मोमिन सर ने कुछ समय पहले बोला था कि मैं बच्चों की कस्टडी हमारी गवर्नमेंट लेने वाली है, कस्टडी का तो मैं बहुत अच्छा इंतजाम कर रहा हूँ, और बच्चों की कस्टडी उसके हाथ से ले ली जाएगी, सीमा भगोड़ी के हाथ से। तो ये बात बिल्कुल सही है। किसी भी मोमेंट में बच्चे वहां से जुदा कर दिए जाएंगे और उनको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे हम बोलते थे भाई 2 साल हो गया, अभी तक भी हैदर भाई की बच्चों से बात नहीं करा दी जाती है, तो ऐसा भी क्या कानून है हमारा जो इसकी बात भी नहीं करवाई जाती है? तो उसके लिए भी उन्होंने सब कुछ करके रखा है। मोमिन सर ने, उन्होंने बोला है कि अभी हैदर भाई को प्रोविजन मिलने वाला है कि वो अपने बच्चों से बात कर सके, वीडियो कॉल हो या फोन कॉल हो, बात कर सकते हैं, और एक डेट्स दी जाएगी या ऐसा कुछ डेज मुकर्रर किया जाएगा
जिस जिस दिन पे या किस इंटरवल में वो कभी कभी कैसे कैसे इंटरवल में वो बच्चों से बात कर पाएंगे, और एक बाकायदा उनको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे वो फोन करके बात कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड वाली खुशखबरी तो मुझे बहुत अच्छी लगी कि हैदर भाई की बातचीत होने लग जाएगी बच्चों से, जो अब तक वो बच्चों से महरूम थे, उनकी आवाज नहीं सुने थे अभी तक उन्होंने अपने कानों से। हाँ, जो भी देखते हैं यूट्यूब पे वो अलग बात है। तो ये भी बहुत अच्छी खुशखबरी है। जब बच्चे बाप से बात करेंगे तो जाहिर है कि बच्चे तड़पेंगे बाप से मिलने के लिए, ठीक है, और माँ को रोज सताया करेंगे, मुझे पापा से मिलना है, मुझे पापा से मिलना है, पापा से मिलना है, इस तरह उसको बेहिसाब तंग करेंगे। तो ये थी 3 खुशखबरी। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और हम भी दुआ करते हैं जल्द से जल्द ये 3 जो मैंने न्यूज आपको सुनाया है ये सचमुच पूरी अमल हो जाए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, आप लोग भी खुश है कि नहीं कमेंट में जरूर बताना, और कैसे लगी आपको ये खुशखबरी कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।